पूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत जीएमपी ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव सिंह। आस्था, भक्ति, विश्वास और शक्ति, ये सारे शब्द उस वक्त बेमानी हो गए जब देवी के मंदिर के सामने हुआ देवी के भक्तों के साथ एक ऐसा हादसा जिसने दिल दहला कर रख दिया, जिसने नवरात्र के उत्सव को एक मातम में तब्दील कर दिया। रविवार को दतिया में हुए हादसे से पूरा देश आहत है। नवरात्र जैसे पावन अवसर पर हुए इस हादसे में सैकड़ों जानें चली गईं।
चारों तरफ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। दहशत का माहौल है। आस्था पर लोगों के आंसू भारी पड़ गए। और नवरात्र की धूम हादसे में तब्दील हो गई। अपनी जान बचाने के लिए मची भगदड़, उस पर पुलिस की लाठी। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां चलाई, जिससे भीड़ दौड़ी। तभी किसी ने कह दिया कि पुल टूट गया, इसलिए पुलिस लोगों को भगा रही है। इतना सुनने के बाद लोग भागे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, दब गए, कुचल गए और मौत की आगोश में चले गए। एक अफवाह और बदल गया नजारा। मच गई भगदड़, चली गई सैकड़ों जानें, मारे गए मासूम। मंदिर में हादसा। ये नजारा है उस जगह का। देवी की आराधना बन गई अभिशाप। जहां पूजा पाठ कर देवी को प्रसन्न करने आए लोग अपनी जान की गुहार लगाने लगे। जहां भक्ति भय माहौल पल भर में बदल गया एक दर्दनाक हादसे में। दतिया के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर के पास रविवार को भयानक हादसा हुआ। रविवार को शारदीय नवरात्र की नवमी पर परंपरा अनुसार दतिया, भिंड के आसपास के इलाके के लोग भारी संख्या में माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। लेकिन माहौल तब बदल गया जब पूजा आरती की बजाय चारों तरफ मच गई चीख पुकार। और हुआ एक ऐसा हादसा जिसने सैकड़ों मासूमों को ले लिया। दरअसल सालों पुरानी परंपरा के अनुसार नवमी पूजन के लिए मंदिर आए लोगों की भारी भीड़ ही इस हादसे का सबब बन गई। रतनगढ़ के इस देवी मंदिर की परंपरा है कि नवरात्र में नवमी पूजन माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने और उन्हें सिंध नदी में विसर्जित करने से होता है। बस इसी परंपरा को निभाने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने उन्हें संकट में डाल दिया। वक्त तकरीबन सुबह के 8:30 बजे, जब मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और मंदिर के पास ही सिंधु पुल पर जाम लग गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक अफवाह ने भारी भगदड़ मचा दी, जिससे लोगों की जानें चली गई। दरअसल किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि सिंध नदी का पुल टूट गया है। इससे मंदिर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी जान की बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और फिर पूरा माहौल अफरा तफरी का हो गया। सोने पर सुहागा ये कि मौके पर अचानक पहुंची पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया, जिससे माहौल संयत होने की बजाय और बिगड़ गया। अपनी सलामती के लिए कुछ लोग भागे तो कुछ नदी में कूद गए।
चश्मदीदों की माने तो कुछ लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि ज्यादातर लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए नदी में कूद गए थे। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस बीच कई चश्मदीदों ने दावा किया है कि पुलिस कर्मियों ने मृतकों की तादाद छुपाने के लिए कई शवों को नदी में फेंक दिया। मौत हुई है, लोगों की जानें गई हैं, तो सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है राजनीति? अपनी इस खास पेशकश में हम बताएंगे इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी और साथ ही राजनीति का खेल भी। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। और भारत में हर साल बहुतों की जान भगदड़ में जाती है। त्योहारों और विशेष आयोजनों के मौकों पर धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ भारत में आम बात है, लेकिन कई बार भगदड़ मचने से रंग में भंग हो जाता है। रविवार को दतिया के रतनगढ़ मंदिर के पास हुई भगदड़ इसका एक और उदाहरण है। पसरा है मौत का सन्नाटा, जवाब ढूंढते लोग, अपनों को खोने का गम। आस्था के पुल पर कुछ खोया, धर्म की राह पर गई जान। आस्था के मंदिर में लोगों की भीड़ थी, दर्शन को हर कोई आया था। उम्मीद की माता के दरबार से झोली भरकर जाएंगे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। जो मां अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करने के लिए आई, उसकी गोद सूनी हो गई। जिसने अपनी पति की लंबी उम्र की दुआ की, उसका सुहाग छिन गया। जिसने परिवार की खुशहाली की कामना की, उसका पूरा परिवार ही एक झटके में उजड़ गया। क्यों आस्था और विश्वास की जगह ले ली मातम ने? क्यों गूंजने लगे श्लोक के बजाय लोगों का रुदन? आखिर क्यों एक भक्तिमय माहौल बन गया एक दर्दनाक हादसे का मंजर? ये मंजर है रतनगढ़ के उस देवी मंदिर का, जहां नवमी की पूजा करने आए लोगों ने खो दिया अपनों को। माता का आशीर्वाद तो नहीं मिला, बिन मांगे अभिशाप जरूर मिल गया। एक अफवाह ने छीन ली सैकड़ों जिंदगियां। रतनगढ़ के इस मंदिर पर सिंध नदी से जुड़ा एक पुल है, जिसके जरिए लोग मंदिर तक पहुंचकर माता के दर्शन कर पाते हैं। उस वक्त भी इस पुल पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। लंबी कतार थी और माता के मंदिर तक पहुंचने का इंतजार था। लेकिन इस इंतजार को हादसे में तब्दील होने में वक्त नहीं लगा। किसी ने पुल टूटने की गलत जानकारी दी और जान की सलामती के लिए दुआ मांगने आए लोगों में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। करीब 5 साल पहले भी ठीक ऐसा ही हादसा इसी मंदिर में इसी जगह पर हुआ था। जाहिर है ये महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का सबूत है। नदी में शवों की तलाश जारी है। मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस हादसे ने एक बार फिर तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। सर पुल पे सर कोई व्यवस्था नहीं थी। सर वहाँ पे बोल दिया पुल टूट रहा है। तो सारी जनता भड़की। हमारे साथ में 3 आदमी हमारे खत्म हुए और सब प्रशासन की कमी से ये खत्म हुए। प्रशासन ने अपने यहाँ पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पुल के इस तरफ बांध लगाए, उस तरफ लगाए। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है और दोषारोपण का दौर भी। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जिनके सामने उनके चहेतों की लाशें पड़ी हैं, इन लाशों को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जिसका परिवार उजड़ गया और जिसकी गोद सूनी हो गई, इन रोते बिलखते लोगों का दर्द कौन समझेगा? वजह है पुलिस की लाठीचार्ज, जनता को रोका गया, परेशान किया गया, उनको मारा, भड़वा की जनता भगी, उस कारण ये घटना हुई। कम से कम 70-80 लोगों। अब ये तो हमें बता मैं कितनी डेड बॉडी आ गई, 2 अभी आ गई हैं, प्रशासन लगा है,
आ रही हैं। कौन बांटेगा इनकी तकलीफ? क्या चंद रुपयों से किसी की जान की भरपाई हो सकती है? तमाम सरकारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं, घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या इस हादसे के जख्म कभी भर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने का मतलब अपनी जान हथेली पर लेकर चलना है? क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले हुए हादसों से सबक लेकर इन हादसों को होने से रोक दिया जाए? स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। चलिए, हमारी खास पेशकश जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में ऐसी घटनाओं के बाद राजनीतिक सरगर्मियां हमेशा बढ़ जाती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। दतिया जिले में हुए हादसे पर भी राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। मौत तो हुई है तो राजनीति भी होगी। मौत पर सियासत का खेल, पर बार बार घाव पर मरहम नहीं। सियासत की कालिख लगेगी। भारत का यह इतिहास रहा है कि हर आस्था के पर्व पर लोगों का हुजूम जुटता है। 2-4 दर्शनार्थियों का दल झुंड में, झुंड भीड़ में और भीड़ मौत में कब तब्दील हो जाए ये पता भी नहीं चलता है। मौत की दबिश कब दबे पैर दस्तक देकर चली जाती है ये सोचने का भी समय नहीं रहता है। अगर कुछ बचता है तो वो अफसोस और सियासत। मौत पर राजनीति। फिलहाल चुनाव का समय है और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो इस विपदा का भी राजनीतिकरण होना लाजमी है। रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ ने जितनी जानें ली हैं उतनी तो अब तक पायलिन तूफान ने भी नहीं ली। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में हुए इस हादसे में करीब 200 लोग मारे गए, जिस पर सियासी पार्टियां रोटियां सेकने का खेल शुरू कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहां जाने से पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने हादसे के लिए पूरी तरह राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। रतनगढ़ माताजी के मंदिर पर मुझे बेहद दुख है, लेकिन प्रशासन की ये नाकामयाबी है कि 2006 के
घटना के बाद भी उन्हें कोई नसीहत नहीं मिली। जिस प्रकार से 2006 में घटना हुई थी फिर से आज दोहराई गई है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसमें जो नो एंट्री जोन में ट्रैक्टर 200 रुपये लेकर पुलिस वाले अंदर ले आने दे रहे थे। आरोप लगे तो प्रत्यारोप भी होगा। शिवराज सिंह चौहान कहीं न कहीं देश की राजनीतिक जमीन की ऊंची जगह पर है और चुनाव भी वो अपने कार्य के बल पर लड़ रहे हैं। ऐसे में ये हादसे कहीं न कहीं राजनीति में चुनाव के लिए मुद्दों को भी हवा दे रही हैं। दिग्विजय सिंह का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से कीर्ति आजाद ने भी मोर्चा संभाला और लगे हाथ नसीहत दे डाली। स्टैम्पीड के यह दुर्भाग्य घटनाएं तो बहुत बार हुई है, सब जगह होती हैं, और इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है पूरे देश भर के स्तर पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर कई बार देखा गया है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं बन पाती है, क्योंकि जितनी अपेक्षा होती है लोगों के आने की उसके 10 गुना 20 गुना ज्यादा आते हैं। लोग अपेक्षा करते हैं कि 30,000 40,000 लोग होंगे, लेकिन पहुंच जाते हैं 4 लाख 5 लाख। तो यह भी एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसको मैं समझता हूं कि गंभीरता से देखना चाहिए। त्रासदियों में राजनीति ही ढूंढते हैं। इस समय जब हमको उन श्रद्धालुओं के परिवारों को सांत्वना देनी चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की यह आदत रही है कि वो अनाप शनाप बोलते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उसका राजनीतिकरण करते हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चेहरा उनके माध्यम से साफ दिखाई देता है। राजनीति की रोटी का एक हिस्सा तो पक गया था, लेकिन दूसरे हिस्से को कच्चा कैसे छोड़ा जा सकता था। सो तपिश देने के लिए अजय माकन मैदान में उतरे और अफवाह को विराम देकर मीडिया पर ही सारा दोष मढ़ दिया। पुलिस का कोई इंतजाम मध्य प्रदेश में नहीं किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। उस तरफ से ध्यान हटा करके ये एक प्रयास है कुछ लोगों का और कुछ चैनल्स का कि मामले को दूसरी तरफ से मोड़ दिया जाए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार की विफलता लोगों के तक नहीं पहुंच पाए, लोगों के सामने उसकी चर्चा ना हो पाए। कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों की और उन चैनल्स की घोर निंदा करती है जो कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार और दुष्प्रचार का सहारा लेकर के किसी एक न्यूज को दबाने के लिए कार्य करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हादसे की जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। मुआवजों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार की तरफ से हमदर्दी वाले बयानों के सिलसिले भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सबक, एक टीस, एक घाव जनता के दिलों पर यह हादसा जरूर छोड़कर गया है। इस घाव पर मरहम के लिए राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़कर जन भावना से जुड़ना होगा। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। तो आखिर कौन है दतिया में हुए इस हादसे का जिम्मेदार? क्या प्रशासन, वहां पहुंचे लोग, या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को देश हित का हिस्सा कहती तो हैं लेकिन सिर्फ कागजों पर? सब अपना अपना पल्ला झाड़ने में व्यस्त हैं और जनता अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया से करीब 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ के देवी मंदिर में श्रद्धालुओं में मची भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर तकरीबन 200 हो गई है और इस हादसे में 150 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मरने वालों में कई लोग मध्य प्रदेश से हैं और कई उत्तर प्रदेश के। कुछ की पहचान अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कई ग्रामीण बिना पोस्टमार्टम कराए अपने संबंधियों के शव लेकर अपने अपने गांव चले गए हैं। इस बीच घटनास्थल पर जायजा लेने अधिकारियों की भीड़ भी लगी है और एमपी के सीएम से लेकर दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेता भी अपनी अपनी राय लेकर मैदान में कूद पड़े। लेकिन मामला जहां था वहीं है।
पीड़ित लोगों की चीख पुकार सुनने के लिए सबने सिर्फ अपने कान खड़े किए। इस मामले की तह तक जाकर असली समस्या पर विचार करना किसी के जहन में नहीं है। सिर्फ जांच के आदेश देने भर से जख्मों पर मरहम नहीं लगा करते। हादसे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर रतनगढ़ मंदिर क्षेत्र में हुए हादसे के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दतिया का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दोषी ठहराते हुए दोनों से इस्तीफे की मांग की है। मरहम की बात करें तो सरकार की तरफ से मुआवजे की पेशकश की गई है, लेकिन उसमें भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दिए गए हैं। मसलन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं जमा कराई जाएगी, मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी अब पीड़ितों का इसका भी अधिकार नहीं कि अपनों के शव को ले जाकर मातम करें और उनका दाह संस्कार करें। सरकार की इस शर्त की वजह जो भी हो, कई लोग जो अपने प्रियजनों के शव लेकर चले गए थे, वापस अब पोस्टमार्टम कराने के लिए आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहत और बचाव कार्य जारी है। गोताखोरों का नदी में तलाशी अभियान भी अभी चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। मंदिरों में किसी उत्सव के मौके पर भीड़ इकट्ठा होना और उसके बाद ऐसे हादसे होना अपने देश में एक आम बात हो गई है। भीड़ को काबू करने और ऐसे हादसों से निपटने की सरकार की कवायद हर बार धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब तक इन हादसों से सबक लिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी सार्वजनिक उत्सव के मौके पर ऐसे हादसे पेश न आए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है, बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है।